So hello my dear lovely student, this is Apeksha and welcome back to my channel. Today we are going to start our new chapter from class 10, that is chapter number 9, light, reflection and refraction. अब बच्चों इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में आपने रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया होगा। अब यहाँ पे हम एक नए टर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो होता है हमारा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इसके फिनोमिनास क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर क्या होता है, मिरर फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, उसके न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, इन सारी चीजों को यहाँ पे आपको स्टडी करना है। बट आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है क्योंकि अपेक्षा मैम आपके साथ है। मैं सारी चीजें आपको अच्छे से समझा के देने वाली हूँ, हर एक चीज को डिटेल में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, लाइट। अब लाइट क्या है, तो आप क्या बोलोगे मैम, लाइट जिसकी वजह से हम सारी चीजों को देख सकते हैं, बराबर है। यानी कि सन से जो आने वाली रेज है उसकी वजह से सनलाइट है, जहां जिसकी वजह से हम सारी चीजों को देख पा रहे हैं। अगर सनलाइट नहीं होता तो हम चीजों को देख पाते क्या, नहीं देख पाते। ये तो हो गया आसान भाषा में। लेकिन अगर आपको किसी को डिफाइन करना हो या फिर किसी को समझाना हो तो आप किस तरीके से समझाओगे। तो लाइट हमारा क्या होता है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। यानी जैसे हमने साउंड चैप्टर पढ़ा है, साउंड किसे कहा जाता है, साउंड भी हमारा क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। यानी कि उस एनर्जी की वजह से हम किसी चीज को सुन सकते हैं। उसी तरीके से लाइट भी हमारा क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जिसकी वजह से हम सारी चीजों को देख सकते हैं। अब इसी लाइट के कुछ कॉमन फिनोमिनाज होते हैं, जैसे कि जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले भी है, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। अब इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर क्या होता है आगे जाके तो हम पढ़ेंगे, बट सिंपल भाषा में अगर समझाना हो तो मिरर आपने देखा है, वहां पे देखो आपको उसके सामने एक इमेज दिखाई देती है, सेम टू सेम हमारी इमेज वहां पे दिखाई देती है। वो किस तरीके से फॉर्म होती है उसका भी फिनोमिना हम कहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, लाइट चैप्टर में करने वाले। देन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स हमारे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, वो ट्विंकल करते हैं, वो भी किसकी वजह से करते हैं, क्योंकि लाइट वहां पे जाती होगी, वहां से रिफ्लेक्ट आती होती होगी, उसी वजह से हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। देन ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, ये भी किसकी वजह से होता है, लाइट के रिफ्लेक्शन की फिनोमिना की वजह से होता है। देन बेंडिंग ऑफ लाइट बाय द मीडियम, ये सारी चीजें, ये सारे फिनोमिना किसके ऊपर डिपेंड है, लाइट के ऊपर डिपेंड है। तो चलिए लाइट को अच्छे से समझने के लिए इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। जैसे हमने साउंड में पढ़ा है कि साउंड को ट्रैवल, मतलब साउंड वैक्यूम मीडियम में से ट्रैवल नहीं करती, बराबर है। पर लाइट के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, लाइट सारे मीडियम में से ट्रैवल करती है क्योंकि ये हमारी कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देन सेकेंड, लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब लाइट हमारी कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। मतलब देखो, सपोज हमारे पास ये एक तरीके का ट्यूब है, अगर मैं यहाँ से पानी भरती हूँ तो ये पानी यहाँ जाएगा और यहाँ से बेंड हो जाएगा। बट लाइट में ऐसा होता है क्या, नहीं, लाइट यहाँ तक जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो हमेशा ट्रैवल करती है कैसे, इन अ स्ट्रेट लाइन। देन नेक्स्ट है लाइट कास्ट शैडो, यानी कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो आपको देखो पीछे एक शैडो दिखाई दे रही है, ये शैडो किसकी वजह से होती है, लाइट की वजह से होती है। तो लाइट क्या करता है, कास्ट करता है किसे, शैडो को। देन नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, मतलब अगर हमारी लाइट वैक्यूम मीडियम में से अगर ट्रैवल करती होंगी तो वहां पे उसकी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है, जो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन नेक्स्ट होता है, अगर कोई लाइट किसी सरफेस के ऊपर फॉल होती होंगी, जाके गिरती होंगी, इंसिडेंट होती होंगी, तो वहां पे 3 फिनोमिनाज हमें दिखाई देते हैं, जिसी को हमें डिटेल में यहाँ पे स्टडी करना है। उसमें से पहला हमारा होता है रिफ्लेक्शन, सेकेंड होता है हमारा रिफ्रैक्शन एंड थर्ड होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। तो चलिए अब हम जानते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो चलिए अब हम जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सपोज मेरे पास ये मिरर है, यहाँ पे एक लाइट है मान लेते, और यहाँ पे हमारे पास मिरर है, तो यहाँ से लाइट सीधा आएगी। अभी हमने प्रॉपर्टीज में देखा था कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बट बीच में उसे क्या दिखाई दे रहा है, एक ऑब्स्टेकल दिखाई दे रहा है। ये ऑब्स्टेकल हमारा कैसा है, रिफ्लेक्टिंग, एक स्मूथ सरफेस यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, बराबर है। तो यहाँ से लाइट
आएगा, आगे ट्रैवल करेगा क्या? नहीं, ये स्मूथ सरफेस उसे क्या कर देगा? बाउंस बैक कर देगा, मतलब उसको वापस भेज देगा। ये जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लाइट बाउंस बैक हो रही है, इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। देखो मीडियम एक ही है हमारा, यहाँ से लाइट आया, लाइट को यहाँ पे बीच में एक स्मूथ सरफेस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से लाइट क्या हो जाएगा? बाउंस बैक हो जाएगा इन द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। तो उसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन। तो चलो अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। सो देखो बच्चों, हमारे पास रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। सबसे पहला लॉ हमें क्या दिया है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसका मतलब क्या है? तो देखो यहाँ पे मैंने एक रे डायग्राम ड्रॉ की है। यहाँ पे हमने एक मिरर कंसिडर किया है। यहाँ पे ऊपर वाला सरफेस हमारा स्मूथ सरफेस है और जो सेकंड बैक वाला है उसे हमने पॉलिश करके रखा है, ठीक है, ताकि लाइट क्या हो सके? बाउंस बैक जा सके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से एक रे आ रही है, वो जाके मिरर को टकराएगी। जैसे ही मिरर को टकराएगी, मिरर से क्या कर देगा? बाउंस बैक कर देगा। तो यहाँ से हमारा लाइट वापस चला जाएगा, यहाँ से आया, यहाँ से वापस गया। अब जो लाइट आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। एंड जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब वापस जा रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में हमने किसे ड्रॉ किया है? नॉर्मल को ड्रॉ किया है। अब ये नॉर्मल करता क्या है? तो नॉर्मल इस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। यानी यहाँ पे जितना एंगल रहेगा फॉर्म हो रहा है इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ, जितना एंगल फॉर्म हो रहा है वो सेम एंगल फॉर्म होगा किसका? रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना रहेगा उतना ही आपका क्या रहेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत आसान है समझने के लिए। अगर ये आपका 40 डिग्री है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 40 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल उसको क्या कर रहा है? इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। Then next होता है the incident ray, reflected ray and the normal. They all are lie in a same medium. यानी ये तीनों incident ray, reflected ray, हमारा normal, ये सारे तीनों के तीनों कहाँ पे लाई कर रहे हैं? सेम मीडियम में लाई कर रहे हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत आसान है, एग्जाम में पूछा जाता है 2 या 3 मार्क के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो ये दो लॉ आपको अच्छे से वहां पे लिखने हैं। पहला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल आर लाई ऑन अ सेम मीडियम। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, लेकिन स्फेरिकल मिरर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपको जितनी भी चीजें मैंने बताई है वो अच्छे से आपको समझ के लेनी है। उसको ये जो सारे नोट्स है वो आपको नोटबुक में लिख के लेना है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून।